नमस्ते दोस्तों, अकाउंटेंट गुरु में आपका स्वागत है। और आज हम सीखने वाले हैं टैली प्राइम। मेरा नाम रवि शर्मा है। मैं पहले भी 2 क्लास बना चुका हूं जिसमें बेसिक अकाउंटिंग और डबल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग है। वो वीडियो आप जरूर देखना इससे पहले, क्योंकि वही देखने के बाद में आप समझ पाओगे कि टैली प्राइम के अंदर ट्रांजैक्शन कैसे की जाती है। तो आज हम सीखने वाले हैं टैली प्राइम। वीडियो एंड तक देखना, कोई भी टॉपिक मिस मत करना। और कोई भी टॉपिक अगर मिस होता है तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो और मैंने नीचे पुरानी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाकर आप वो वीडियो जरूर देखना। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ टैली से रिलेटेड और अकाउंटिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम टैली प्राइम में सीखने वाले हैं कि टैली को डाउनलोड कैसे किया जाता है, इसकी इंस्टॉलेशन कैसे की जाती है, सेटअप कैसे किया जाता है इसका, और इसके अंदर में कंपनी क्रिएशन, लेजर क्रिएशन, स्टॉक और वाउचर एंट्री, और इसके कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, और इसमें से डेटा रिस्टोर और इसका डेटा का बैकअप कैसे लिया जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि इसके अंदर में सबसे पहले हम जाते हैं कि हमें इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो हमें इसके लिए गूगल पे आ जाना है। गूगल पे हमें यहाँ पे सिंपली लिखना है टैली प्राइम। टैली प्राइम आप जैसे ही गूगल पे लिखेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसी साइटें आ जाएंगी, लेकिन हमें किस पे जाना है, tallysolution.com पे जाना है हमें। इस पे क्लिक करने के बाद में हमारे पास में टैली की वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली डाउनलोड पे जाना है। बाय नाउ पे जाएंगे तो ये परचेजिंग के लिए बताएगा, ठीक है। आपको डाउनलोड पे जाके यहाँ से आप उसका सेटअप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने टैली ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा कि अपने यहाँ पे जाएंगे तो इसका कुछ सेटअप आपको इस तरीके का दिखाई देगा, ठीक है। ये देखिए सेटअप, आप इस पे क्लिक करेंगे तो टैली इंस्टॉल हो जाएगा आपका। फिनिश करके कुछ आपसे पाथ वगैरह पूछेगा, वो टैली इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद में कुछ टैली का जो गेटवे है वो इस तरीके का दिखाई देगा आपको। मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये टैली का हमारा इस तरीके का गेटवे आपको दिखाई देगा। मैंने इसमें भी एक कंपनी क्रिएट कर रखी है अपनी, तो इस वजह से ये ऐसा है, नहीं तो इसका कुछ और ही वो होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार इस कंपनी को बंद करके। तो मेरे को क्या करना है, इस कंपनी को बंद करने के लिए इस पे जाना है, ऑल्टर पे जाना है। ऑल्टर पे जाने के बाद ऑल्ट डी दबाना है। ये मेरी कंपनी डिलीट हो चुकी है, ठीक है। ये मेरे से पूछ रहा है एक बार और में, तो मैं इसे कर देता हूं। अभी मेरी कंपनी ये डिलीट हो चुकी है। अब मेरे को क्या करना है कि सिंपली कंपनी क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मेरे पास में एक ऑप्शन आ रहा है, सिर्फ ये वाला क्रिएट कंपनी। जब आप नया टैली इंस्टॉल करेंगे तो सेम ये आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। आपको सिंपली क्या करना है, क्रिएट कंपनी पे जाना है, ठीक है। क्रिएट कंपनी पे जैसे मैंने अभी एंटर किया तो क्रिएट कंपनी का क्रिएशन करने के लिए ये इंटरफेस हमारे सामने आ गया है, ठीक है। तो अभी क्या होता है, इसके अंदर कुछ अलग से फीचर्स हैं कि आपको भी ये देख के समझ में आ गया होगा। अगर जिसने टैली यूज कर रखा है तो उसको ये ऑलरेडी समझ में आ गया, और जिसने टैली यूज नहीं किया है, मेरी पहली वीडियो है हाउ टू क्रिएट कंपनी इन टैली ईआरपी। आप वहां पे जाके टैली ईआरपी का इंटरफेस देख सकते हैं कि वो कैसा था, ठीक है। काफी इसका फीचर इसमें कुछ चेंज किए गए हैं। और जैसे कि आप ऊपर ये देख रहे हैं डेटा के लिए, डेटा पे आप जाएंगे तो यार रिस्टोर और बैकअप का आपको ऑप्शन मिल जाता है। एक्सचेंज के अंदर हमारा डेटा सिंक्रोनाइजेशन होता है, जैसे कि हम किसी दूसरे सिटी के अंदर या दूसरे स्टेट के अंदर, हमें ये टैली रिमोट एक्सेस के थ्रू आप बोल सकते हैं, एक लॉगिन बन जाता है इसका। तो लॉगिन के थ्रू कोई भी हमारी टैली को ओपन कर सकता है, लेकिन उसके लिए मल्टी यूजर टैली होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है इंपोर्ट के ऑप्शन। इंपोर्ट के लिए हमें पहले गेटवे ऑफ टैली पे ऑप्शन मिलता था, लेकिन अब हमें ऊपर दिखाई देता है यहाँ पे। एक्सपोर्ट के लिए जो भी हमें टैली वगैरह एक्सपोर्ट करना होता था, स्टेटमेंट या इनवॉइस कोई भी एक्सपोर्ट करना होता था, यहाँ से करते थे हम। ये ईमेल के लिए होता है हमारे सिंपली, इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैं आगे बताने वाला हूँ आपको। और ये प्रिंट के लिए, और कोई भी अगर आपको चीज़ नहीं समझ में आती तो F1 करके आप हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं कंपनी क्रिएशन पे। तो हम कंपनी क्रिएट करते हैं अपने, जैसे टैली क्लासेस के नाम से मैं अपनी कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ एक। ये कंपनी क्रिएट करते वक्त मेरे को यहाँ पे देखना है मेलिंग नेम हमारे आ रहा है। मेलिंग नेम वो होता है कि जो हमारे बिल पे प्रिंट होगा
और जो भी हमारे एड्रेस के लिए वो नेम हम एक टाइटल रखेंगे वो रहेगा हमारा। तो पूरा एड्रेस हमें डालना है, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इंडिया हरियाणा। चलो मैं उल्टा एड्रेस डाल रहा हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं पहले हरियाणा और फिर इंडिया। ठीक है, मैंने पूरा एड्रेस नहीं डाल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, लेकिन आपको पूरा एड्रेस डालना है, जो भी प्लॉट नंबर, हाउस नंबर जिससे भी होता है, जिससे भी आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है। उसके बाद में आपको आना है यहाँ पे स्टेट पे। स्टेट आप जो भी स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन है या जो भी स्टेट में आपकी फैक्ट्री है, कंपनी है, ऑफिस है, आप वहाँ पे इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका पिन कोड पूछा जाएगा, उसके बाद में टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स पहले यूज होते थे, अब मेलिंग से ही काम हो जाता है, ईमेल, और कोई वेबसाइट अगर आपने बना रखी है तो यहाँ पे वेबसाइट आपको अपनी डालनी है। उसके बाद में करेंसी का ऑप्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछता है फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट है आपका, यानी किस फाइनेंशियल ईयर से आपने बिजनेस स्टार्ट किया है। मान लो मैं फरवरी 2020 में मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो मेरा फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, फरवरी 2020 में बोल रहा हूँ, तो 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 20 का मेरा फाइनेंशियल ईयर होगा, ठीक है। उसके बाद मेरे से पूछता है बुक बिगनिंग क्या होगी, बुक बिगनिंग होगी मेरी 1 फरवरी से, यानी मैं फरवरी से अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, 1 फरवरी, 10 फरवरी या 15 फरवरी कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं अभी इस डेट को ऐसे ही रहने देता हूँ और यहाँ पे नीचे करेंसी अपनी सेलेक्ट करके इसको सेव कर देते हैं। अब सेव करने के बाद देखिए हमारे पास ये इंटरफेस आया है। इसमें कुछ कंपनी क्रिएशन के लिए कुछ ये होते थे, ये जो ऑप्शन होते थे हमें लेजर क्रिएट करती वक्त में पूछे जाते थे, मेंटेन अकाउंट्स और इनेबल बिल का। अगर आपने टैली यूज किया है तो ये आपको दिख जाएगा, ठीक है। और जीएसटी का अभी देखिए मैं मेंटेन अकाउंट करने हैं मेरे को, हाँ बिल्कुल सही, मेरे को अकाउंट ही मेंटेन करने हैं। इसके अंदर इनेबल बिल वाइज एंट्री, इसका मतलब होता है कि मान लो मैं कोई सेल या परचेज कर रहा हूँ, मेरे को कोई भी पेमेंट रिसीव्ड होती है तो मेरे से टैली पूछेगा कि ये पेमेंट आपके किस बिल के अगेंस्ट में रिसीव हुई है। और अगर मैं कोई पेमेंट करता हूं तो पेमेंट करते टाइम पे भी मेरे को इनवॉइस नंबर तो होंगे, पार्टी का नाम पूछेंगे कि हाँ भाई किस पार्टी को किस बिल के अगेंस्ट में आप ये पेमेंट कर रहे हैं। तो ये चीज है काफी सेफ है इसके अंदर। ये टैली ईआरपी में भी हमारे 6.3.3 के अंदर ये ऑप्शन था, ठीक है। तो चलो हम यहाँ से भी सेव कर देते हैं। मेंटेन इन्वेंट्री, क्या आपको इन्वेंट्री मेंटेन करनी है? हाँ मैं इसमें इन्वेंट्री भी मेंटेन कर सकता हूँ। इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री, यानी अकाउंटिंग के साथ साथ आप इन्वेंट्री भी इसके अंदर करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में हमसे डिटेल पूछ रहा है जीएसटी के बारे में, तो मेरा कोई जीएसटी नंबर नहीं है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, अपने यहाँ से जीएसटी की डिटेल हम देख लेते कैसे डालते हैं। तो यहाँ पे हरियाणा, रजिस्ट्रेशन कहाँ से है हमारा, रजिस्ट्रेशन के बाद हमारा जीएसटी टाइप क्या है, रेगुलर है या कंपोजिशन है। रेगुलर कंपोजिशन होते हैं, रेगुलर के अंदर हमारी मंथली रिटर्न जाते हैं और कंपोजिशन में हमारी क्वार्टरली होती है और इंटर स्टेट के लिए होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमसे पूछ रहा है जीएसटी कोई अदर उसके लिए है आपका, नहीं है कोई भी। तो जीएसटी एप्लीकेबल कब से हुआ है, 1 अप्रैल 21 से हमारा जीएसटी एप्लीकेबल हुआ है। जब से भी आपका एप्लीकेबल हुआ है आप यहाँ पे वो डेट डालना। फिर हमारा जीएसटी नंबर, ठीक है। और हमारा जीएसटी की रिटर्न की जो R1 होती है, यानी जो सेल की रिटर्न होती है, वो कब से हम फाइल करते हैं, मंथली करते हैं, क्वार्टरली करते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं हम। ये चीज़ हमसे पूछ रहा है ये, ठीक है। टैली ईआरपी में ये चीज़ नहीं थी, यहाँ पे ये पूछ रहा है हमसे। तो उसके बाद में हम कब से इसको एप्लीकेबल करना है बिजनेस के अंदर में, वो डेट हमें डालनी है। और ये एक होती है हमारी ई-वे बिल के लिए लिमिट होती थी कि इतने वो इस लिमिट के बाद में हमें ई-वे बिल एप्लीकेबल होता है। तो ये नॉर्मल कुछ है हमारी डिटेल्स, वो हम यहाँ पे इसको सेव करते हुए आ जाते हैं, ठीक है। मैं नो कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं इसे नो कर रहा हूँ। टीडीएस के लिए अगर आपका टैन नंबर है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब हम इसे सेव कर देते हैं। अब हमारा ये इंटरफेस हमारे पास में आ रहा है। अब देखो हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं कंपनी क्रिएशन के लिए। एक आता है यहाँ पर, एक आ रहा है हमारे पास ये ऑल्ट के करके हम इसे करेंगे तो कंपनी पर चले जाएंगे, और एक आ रहा है हमारे पास ये क्रिएट का ऑप्शन। अब हम देख लेते हैं इस क्रिएट के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। क्रिएट करने के लिए अब देखो हमारे पास वहां पे अकाउंट इन्फो आता था, तो उसके अंदर हमें लेजर क्रिएट करना होता था, लेकिन अभी सारे चीजें हमें एक ही ऑप्शन में दे दी हैं। जैसे क्रिएट में हम जाएंगे तो हमें यहाँ पे मिल गया है लेजर क्रिएशन, उसके बाद स्टॉक का क्रिएशन मिल गया है, और अगर कोई
अलग से स्टेशनरी डिटेल से यानी पैन का है या कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर है तो हम यहाँ से उसको एंटर कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, चलो इसमें पहले लेजर क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि कंपनी तो हम क्रिएट कर ही चुके हैं। लेजर क्रिएट करने के लिए सिंपली मेरे को यहाँ पे लेजर का नाम लिखना है। जैसे मैं लिख लेता हूँ परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट का हेड क्या होता है मेरा, परचेज अकाउंट ही रहेगा। ठीक है, इसमें पूछ रहा है ये टाइप ऑफ लेजर, इनवॉइस राउंडिंग रखनी है, नो टाइप, इसका हम नोट एप्लीकेबल रखते हैं, इसको कोई ज़्यादा वो नहीं है। अब बैंक की डिटेल हमें इसकी प्रोवाइड करनी नहीं, ठीक है, सिंपली हमें यहाँ पे इसको सेव करना है। अभी ये हमसे ज़्यादा डिटेल मैं इसलिए नहीं पूछ रहा है क्योंकि इसमें परचेज अकाउंट में एड्रेस का और नाम का कोई मतलब नहीं है, इसलिए नहीं लेके गया। और यहाँ पे अगर कोई पर्सन होगा तो ही उसका मोबाइल नंबर डाला जाएगा, इसकी कोई बैंक डिटेल नहीं हो सकती, इसलिए मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ पे जीएसटी की डिटेल क्यों नहीं पूछी, कईयों के मन में सवाल आया होगा, क्योंकि मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन ही नहीं है इसलिए जीएसटी की डिटेल नहीं पूछ रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मेरा लेजर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब लेजर क्रिएट होने के बाद में इसे एक लेजर और क्रिएट कर लेता हूँ, सेल अकाउंट का और कर लेता हूँ। इसको सेल अकाउंट के अंदर डाल देंगे हम और ये सेव हो गया है हमारा। अब मुझे ये देखना है कि मैंने कितने लेजर क्रिएट करे हैं। तो सिंपली हमारे पास एक शॉर्ट की है DAL। अगर DAL से नहीं आया है आपको तो मैं, अगर किसी को शॉर्ट की इसकी चाहिए तो मेरे को नीचे कमेंट में दे देना, मैं उसको मेल कर दूंगा इसके शॉर्ट्स की सारे। तो यहाँ पे है जैसे कि डिस्प्ले, हमें डिस्प्ले के ऑप्शन में जाना है। डिस्प्ले के ऑप्शन में हमें यहाँ पे मिल रहा है अकाउंट बुक। अकाउंट बुक में हमें जाना है और यहाँ पे हमें लेजर में जाना है। लेजर में देखो कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का ऑलरेडी बना होता है, मैंने यहाँ पे परचेज और सेल अकाउंट क्रिएट किए हैं, तो ये यहाँ पे ये आ गया है। ठीक है, तो अब हम इसमें कुछ स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। तो सेम उसके लिए क्या करना होगा हमें, अब यहाँ पे आने के बाद ये गेटवे ऑफ टैली है हमारा। यहाँ पे आने के बाद आप सिंपली सी भी प्रेस कर सकते हैं और नहीं तो आप माउस कर्सर से अपने क्रिएट पे जाके स्टॉक ग्रुप और स्टॉक कैटेगरी स्टॉक आइटम हम क्रिएट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं। जैसे मेरा क्या काम है, ट्रैक क्लास देने का काम है। ठीक है, तो चलो मैं मान लेता हूँ मैंने कुछ कंप्यूटर परचेज करे हैं अपने लिए, तो मैं एक कंप्यूटर लिख लेता हूँ यहाँ पे स्टॉक आइटम में कंप्यूटर। अब प्राइमरी में क्या पूछ रहा है, ये अंडर, इसका ग्रुप क्या होगा, इसका ग्रुप क्या है, मेरी फिक्स असेट है। ठीक है, तो फिक्स असेट में मैं इसको डाल सकता हूँ, नहीं तो इसे नोट एप्लीकेबल भी आप रख सकते हो। चलो मैं इसका कर लेता हूँ, यहाँ पे फिक्स असेट एक ग्रुप बना लेता हूँ इसका। देखो जैसे एक ग्रुप स्टॉक ग्रुप क्रिएशन यहाँ पे आप देख भी रहे हो, आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ। तो यहाँ पे मैं फिक्स असेट लिख लेता हूँ मेरी। अब इसका ग्रुप क्या रहेगा, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, ये हो गया सेव। अब ये पूछ रहा है यूनिट किस हिसाब से, इसकी पीस के हिसाब से यूनिट होते हैं, तो हम यहाँ पे यूनिट क्रिएट कर लेते हैं इसकी पीसेस में। ठीक है, अब ये फॉर्मल नेम में पीस इसका लिख लेते हैं पीस। ये नहीं ले रहा है यहाँ पे, एक मिनट, ये हो गया सेव। ठीक है, इसका यानी हमारे लेजर क्रिएट हो गया। अब इसको हम कर लेते हैं सीधा सिंपल। यानी अब हमने क्या करा है, यहाँ पे दो चीजें हमने करी है, कंपनी क्रिएट किया है, लेजर क्रिएट किया है और स्टॉक हमने आइटम बनाया। अब एक किसी स्टॉक का अगर हमें ग्रुप बनाना है तो उसके लिए सिंपली क्या करना होगा, हमें स्टॉक ग्रुप पे जाना है। स्टॉक ग्रुप पे हमें आए, यहाँ पे कोई भी ग्रुप का नाम डाल के उस ग्रुप को किसके अंडर रखना है आप वहां से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने उसका बनाया फिक्स असेट के ग्रुप का बनाया है। तो अब क्या करते हैं, मेरे को कोई इसके अंदर एंट्री जैसे पास करनी हो तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सिंपली हमें जाना है अकाउंटिंग वाउचर पे। पहले वहां पे अकाउंटिंग वाउचर लिखा आता था, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ वाउचर लिखा आता है। यहाँ वाउचर पे जाना है हमें। काफी स्लो चल रहा है सिस्टम में। अब ये वाउचर खुल गया है, तो ये पेमेंट का वाउचर है। यहाँ पे सारे शॉर्ट्स के लिखे हुए वाउचर होके अभी जैसे हमें जाना है परचेज में। अभी मैं पहले कंप्यूटर परचेज करूंगा तभी पढ़ा पाऊंगा ना आपको। हाँ, तो सप्लायर इनवॉइस नंबर हमें यहाँ डालना है। तो जैसे सप्लाई इनवॉइस नंबर मेरा था 001, यहाँ पे सप्लाई की डेट यानी उसका जो बिल नंबर होगा वो यहाँ पे आएगा।
और यहाँ पे हमेशा वो डेट आती है जिस डेट पे हमें रिसीव हुआ है या जिस डेट पे हम वाउचर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में पार्टी का नाम कोई नहीं है, मैं कैश दे के ले आया, ठीक है। अब ये रिसिप्ट नोट नंबर पूछ रहा है, एक रिसिप्ट जो होती है हमें वो उसका नंबर पूछ रहा है, उसका डॉक्यूमेंट नंबर पूछ रहा है, वो दोनों सेम भी हो सकते हैं, किसके थ्रू हमें रिसीव हुआ है और कहाँ से हमने मंगाया, डेस्टिनेशन पूछ रहा है कहाँ से मंगाया है। अगर किसी उसके थ्रू मंगाया है तो उस एजेंट का नाम हमें डालना है, यानी जैसे ट्रांसपोर्टर का या किसी के भी मैं खुद ही जाके ले आया बाइक से, इतनी झंझट ही नहीं करी मैंने, ठीक है। अगर कोई मोटर व्हीकल है तो उसका नंबर यहाँ पे डालना है और उसकी बिल्टी की डिटेल, ये ट्रांसपोर्टर की डिटेल यहाँ पे पूछेगा, ठीक है। अब ये सेव हो गया मेरा। अब ये पूछ रहा है यहाँ पे मेलिंग नेम, मतलब किस कैश तो खरीदा लेकिन दुकान का तो कुछ नाम होगा ना, तो हम यहाँ पे दुकान का नाम डाल देंगे, जैसे AR कंप्यूटर्स, ठीक है, उसका एड्रेस और सारी डिटेल। अभी यहाँ पे हमारा सेव हो गया। अब ये पूछ रहा है यहाँ पे, अब इसकी देखेंगे तो आप ये वाउचर एंट्री नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो आप उसका नाम नहीं आ रहा है, आइटम का नाम नहीं पूछ रहा है ये हमसे, ये सिर्फ किसके लिए पूछ रहा है हमसे, यहाँ पे अकाउंटिंग के मेथड से पूछ रहा है। अभी जैसे मैं परचेज अगर करूंगा तो परचेज अकाउंट लेगा, लेकिन हमें कंप्यूटर खरीदा तो उसकी एंट्री हमें पास करनी है। तो अगर कोई अकाउंटिंग एंट्री पास करने के लिए तो हम सीधा परचेज अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, या परचेज 12%, परचेज 5%, जो भी GST का रेट होगा उस हिसाब से हम करके, जैसे अभी मैंने परचेज कर लिया 12,000 रुपये, ठीक है, बीइंग परचेज बुक। ये मैं इसकी नरेशन डाल देता हूँ, स्पेलिंग मत देखना, हो जाती है गलती, ठीक है। ये हो गई सिंपल, मेरी कौन सी एंट्री हुई है, ये मेरी अकाउंटिंग वाउचर के अंदर एंट्री हुई है। अगर मेरे को इसी कोई करना है कि मैं एक इन्वेंट्री टाइप में इसकी एंट्री करूँ, तो उसके लिए सिंपली हमें कुछ सॉर्ट की होती है किसकी, तो सिंपली हमें क्या करना है, इसका वाउचर टाइप चेंज करने के लिए हमें जाना है यहाँ पे Ctrl+H भी आप प्रेस कर सकते हैं, और ये चेंज मोड आ रहा है इसको क्लिक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली इस पे क्लिक करना है चेंज मोड। अभी यहाँ पे 3 पूछ रहा है, एज ए वाउचर में आते हैं डेबिट और क्रेडिट, और हमारे उसके अंदर आएंगे तो वाउचर, एज ए वाउचर में आते हैं हमारे डेबिट क्रेडिट जैसे भी जो ऑप्शन होते थे। तो टैली ERP में क्या होता था कि हम Ctrl+V से उसका वाउचर टाइप चेंज कर सकते थे, Ctrl+V Alt+I से हम कर सकते थे, लेकिन अभी यहाँ पे हमें Ctrl+H का ऑप्शन दिया है और वहाँ पे मैनुअली हमें सेलेक्ट करना होता है। तो मेरे को इनवॉइस के हिसाब से इन्वेंट्री करनी है आइटम इनवॉइस के लिए, तो मैं यहाँ से सिंपली आइटम इनवॉइस ले लूंगा, ठीक है। अब मेरे को परचेज में क्या करना है, यहाँ से सप्लायर इनवॉइस नंबर अब मेरा 02 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे डेट वही रहेगी, पार्टी का कैश में कर देते हैं हम, या कोई भी पार्टी नेम आप ले लेना। अभी मैं सिंपली यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे कंप्यूटर, देखो मेरा नाम आ गया, यहाँ पे आइटम का नाम आ गया कंप्यूटर। अब इसी कंप्यूटर के नाम के लिए अभी हमने क्वांटिटी कितनी ली है, भाई मैंने 2 क्वांटिटी ली है कंप्यूटर। रेट क्या है उसका, 2,000 रुपये के हिसाब से, नहीं 20 लिख लेता हूँ, ज़्यादा सस्ता नहीं है ना वो। और ये 40,000 रुपये मेरी हो गई। अगर मेरे पास GST नंबर होता तो मैं यहाँ पे GST की कॉन्फ़िगरेशन करके यहाँ पे मैं GST की डिटेल एंटर कर सकता था, तो GST मेरा ऑटोमेटिक ले लेता। अब मैं इसे Ctrl+A करके भी सेव कर सकता हूँ और एंटर करके भी सेव कर सकता हूँ। तो मैं Ctrl+A प्रेस करूंगा तो ये मेरा वाउचर सेव हो गया, ठीक। अब मेरे को देखना हो कि मैंने कितने वाउचर आज बनाए हैं, तो सिंपली मेरे को किस पे जाना है, इस पे D दबाएंगे या डे बुक पे जाएंगे, सॉरी डिस्प्ले पे जाएंगे, उसके बाद डे बुक पे जाना है आपको। तो डे बुक पे आने के बाद में आपको यहाँ दिख जाएंगे कि मैंने कितने वाउचर क्रिएट किए हैं, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये तो होता है हमारा वाउचर क्रिएशन होता है इसके अंदर में, कैसे हम वाउचर क्रिएट करते हैं, कैसे आइटम क्रिएट करते हैं। अब उसके बाद अभी अगर हमें इसमें देखना हो कि चलो एक मैं सेल की भी एंट्री कर देता हूँ, ताकि मैं प्रॉफिट एंड लॉस भी अपना देख लूँ कि मेरे को लॉस कितना हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ। तो सिंपली सेल वाउचर के लिए या तो यहाँ से जा सकता हूँ, नहीं तो F8 प्रेस करूँगा तो मैं सिंपली उस पर सेल के वाउचर पे आ जाऊँगा। तो यहाँ पे मैं कैश के अंदर ही सेल कर देता हूँ मेरी, ठीक है। तो सेल क्या है मेरी, कोई मैं आइटम तो बनाता नहीं हूँ, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसका चेंज कर दूंगा इसके मोड को। और क्योंकि मेरा काम है सिर्फ कोचिंग देने का, तो मैं कोचिंग किस लिए दे रहा हूँ,
तो वो मेरा किस में आएगा, अकाउंटिंग उसमें आता है, तो अकाउंटिंग इनवॉइस में जाऊंगा और इसको एंटर कर दूंगा। अब यहाँ से मैंने कैश में किसी बच्चे की फीस ले ली, सेल अकाउंट में मैं इसका कोई भी नाम रख सकता हूँ सेल अकाउंट का, मान लो फीस ही रख देता हूँ मैं इसका नाम, यहाँ पे मैं इसका फी रख देता हूँ इसका नाम, कोचिंग फी, ताकि सेल अच्छा नहीं लगेगा ना। ये हो गया मेरा फी। अब मेरी फीस कितनी है, 2000 रुपये मैंने यहाँ पे फीस लिख दी मेरी, ठीक है। ये मेरा हो गया सेल का वाउचर क्रिएट हो गया। अब मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ ना, देखो अब मेरे पास 2-3 तरीके की एंट्री है, मैंने परचेज भी की है और सेल भी की है, यानी अब अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस देखूँ तो दिख जाएगा मुझे, तो मैं पी दबाकर प्रॉफिट एंड लॉस पे भी जा सकता हूँ और डायरेक्ट यहाँ से आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा होगा, इस पे आ जाएंगे हम। अब देखो अब यहाँ पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेरा दिख रहा है, यानी मेरे को 52,000 रुपये की मैंने परचेज करी। अगर मेरे को डिटेल में देखना है ऑल टैब बंद कर दूंगा मैं, ठीक है। तो ये मेरी परचेज आ रही है यहाँ पे 52,000 रुपये की, यानी 40,000 के कंप्यूटर हो गए और 12,000 रुपये की वो हो गई मेरी नॉर्मल परचेज हो गई। कोचिंग फीस कितनी लिया मैंने, 2,000 रुपये की, और 40,000 रुपये की मेरी फिक्स असेट है, जो यहाँ पे हमने परचेज करी थी वो चीज़ आ गई यहाँ पे, वो मेरी असेट है, क्योंकि मैंने वो मेरी रूटीन में नहीं रहेगी, इसलिए वो मेरे यहाँ पे स्टॉक में दिखाती रहेगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है मेरे पास में अभी ग्रोस लॉस आ रहा है 52,000 रुपये, ठीक है। और सारी चीज़ें अगर कन्फिगर होने के बाद में ये मेरे पास में लॉस आ गया 10,000 रुपये का, मेरे को लॉस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो तो कंप्यूटर तो मेरे पास ही है, तो इसलिए वो मेरे उसमें नहीं आएगा, तो लॉस मेरे को सिर्फ 10,000 का ही दिखाएगा, क्योंकि 12,000 की परचेज 2,000 की सेल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमने इसके अंदर देख लिया। अगर हमें कोई डेटे उसका बैकअप लेना है, ठीक है, एक चीज और मैं इसमें दिखा देता हूँ आपको, बैंकिंग के अंदर हमारा कोई बैंक अकाउंट है तो उसकी डिटेल भी हम यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, बैंक रिकनसाइल करना और उसको डिपॉजिट स्लिप हमें डाउनलोड करनी है, बैंक का नाम डालेंगे तो उसकी सारी डिपॉजिट स्लिप आपको मिल जाएंगी, ठीक है। चेक रजिस्टर बनाना कि कौन सा चेक नंबर हमारा चल रहा है, चेक प्रिंटिंग, डायरेक्ट आप प्रिंटर में चेक लगा के यहाँ से चेक भी प्रिंट कर सकते हो अपना, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई हम। तो आज हमने इसके अंदर में टैली में सीखा है, मेरे को नहीं लगता कि अभी कुछ ऐसी चीज है बताने वाली जो इसमें रह गई है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है बताने के लिए। अगर फिर भी किसी को लगता है कि इसके अंदर कुछ और चीजें आपको जाननी है तो मुझे नीचे कमेंट में बता देना कि आपको किसके लिए क्या चीज़ आपको जाननी है, और इसकी वीडियो आपको सेपरेट में चाहिए या इसके नोट्स आपको चाहिए, आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आज हमने कुछ चीज़ें सीखी हैं, जैसे कि टैली को कैसे इंस्टॉल करना है, उसका सेटअप कैसे डाउनलोड करना है, क्रिएट कंपनी कैसे क्रिएट होती है, लेजर कैसे क्रिएट की हमने, और स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट किए, वाउचर एंट्री पास करना और कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और इसका बैकअप का और इसका रिस्टोरेशन का मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। ये चीज़ें आज आपने सीखी टैली के अंदर। तो इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अगर मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। आने वाली वीडियो में हम चीज सीखेंगे कि जीएसटी के बारे में सीखेंगे, इनकम टैक्स के बारे में सीखेंगे, और जिसको भी इस टैली प्राइम के बारे में कुछ भी जानना है मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर किसी को सेपरेट वीडियो चाहिए वाउचर के लिए या फिर अलग से कॉन्फ़िगरेशन के लिए किसी को चाहिए, या किसी को चीज़ नहीं समझ में आई तो मुझे नीचे कमेंट में करके जरूर बताना, ठीक है। बाकी इसके नोट्स, टैली के नोट्स मैंने पहले भी अपने उसमें डाले थे, मैं दोबारा नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। टैली डाउनलोड करने का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जाके डाउनलोड कर सकते हो टैली को, ठीक है। और किसी को अगर इसका सेटअप चाहिए तो वहां से आपको मिल जाएगा। तो मैंने आज पूरी कोशिश करी आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना और कमेंट जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए खुश रहें और अपना ख्याल रखें। देखने के लिए धन्यवाद।